बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। खान साहब ने कहा कि बंदे लेकर पहुंचो। यास्मीन राशिद और एजाज शाह की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। साबिक वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह की मुबैना ऑडियो में दोनों रहनुमा इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी को लेकर गुफ्तगू कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो में यास्मीन राशिद ने एजाज शाह से कहा कि खान साहब ने इस वक्त कहा है कि सारे MNAs और MPs को फ़ोन करो। इस पर एजाज शाह ने जवाब दिया कि हम कर रहे हैं। फिर यास्मीन राशिद ने इमरान खान की हिदायत साबिक वज़ीर को देते हुए बताया कि इमरान खान कह रहे हैं कि बंदे लेकर पहुँचे। यास्मीन राशिद के मुताबिक इमरान खान कह रहे हैं कि उनको कहो फौरी पहुँचे, जो नहीं पहुँचेगा उसे मैं टिकट नहीं दूंगा। खान साहब ने यह बात डायरेक्ट की है। दूसरी जानिब यास्मीन राशिद ने एजाज शाह के साथ ऑडियो दी की तस्दीक करते हुए कहा कि मैं पार्टी की सदर हूँ, क्या अपने लोगों को नहीं बुलाऊंगी। जेल जाने को तैयार हूँ, उसका मुझे या मेरी सियासत को कोई नुकसान नहीं होगा। इमरान खान वाज़ेह कह रहे हैं कि काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद इस्लामाबाद पुलिस की टीम लाहौर पुलिस की भारी नफरी के हमरा कई घंटों से ज़मान पार्क पर मौजूद है, जहां उसे PTI कारकुनान की जानिब से मुज़म्मत का सामना है। इस सूरत हाल में बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान का कहना था कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ, जेल जाने से मुझे या मेरी सियासत को कोई नुकसान नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी की कोशिश से वो वादे पूरे किए जा रहे हैं जो नवाज शरीफ से किए गए। नवाज शरीफ ने खुद 2 बार मुल्क से डर के फरार हुए। उन्होंने कहा कि मेरे गिरफ्तार होने की सूरत में एक कमेटी तश्कील दे दी है जो पार्टी चलाएगी। घर के बाहर हिमायती हिफाजत के लिए मौजूद हैं। माजी में पार्टी रहनुमाओं के लिए मौजूद हैं। माजी में पार्टी रहनुमाओं को उठाया गया और मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। इमरान ने मज़ीद कहा कि मुझे नहीं पता जेल में क्या होगा, मगर मैं तैयार हूँ। इंसान को हर चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। उनका कहना था कि अभी हमारे एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते नहीं हैं, मेरा कोई जुर्म नहीं। नवाज शरीफ पानामा केस में जेल गए थे, मेरे ऊपर 80 मुकदमात बनाए गए, एक भी ऐसा नहीं जो साबित हो जाए मुझे जेल में डालने से उन्हें नुकसान है, मुझे कोई नुकसान नहीं। गिलगित बल्तिस्तान पंजाब पुलिस कोलरा कारखाने जंगी की साजिश हो रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत का इमरान खान की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर हुकूमत ने गिरफ्तार करना होता तो रियासती ताकत भी मौजूद थी और वो इख्तियार भी मौजूद था जिसे इमरान खान ने पिछले 4 साल पहले अपनी सियासी मुखालफिन को जेल में डालकर इस्तेमाल किया। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि अदालत वारंट जारी करती और फिर रिलीफ का हुक्म जारी करती है। अदालत ने रिलीफ ही देना है तो पुलिस वालों के सर ना पिटवाए। इमरान खान झूठा है, कोई हिफाजती ज़मानत मौजूद नहीं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि एक बुज़दिल गैर मुल्की एजेंट, तोशाखाना चोर, घड़ी चोर, ट्रेडियन का वालिद और तौहीन अदालत का मुजरिम पुलिस से भाग रहा है। एक गीदड़ ने बच्चों और औरतों के इंसानी मोर्चे में पनाह ली हुई है। इमरान खान के साथ अब खान ने लिखे गीदड़ लिखे। खान बहादुर होते और झूठ नहीं बोलते, बेगुनाहों को ढाल नहीं बनाते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम को मालूम होना चाहिए कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग, टेरियन केस, तोशाखाना और ज़ेबा जज की तौहीन अदालत के केसेस में मतलूब है। इमरान खान को राना सनाउल्लाह के हवाले नहीं कर सकते। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने हुकाम को खबरदार करते हुए कहा कि अथॉरिटीज़ लोगों की ज़िंदगियों से खेल रही है। ज़मान पार्क में हर जगह आंसू गैस है, घरों में छोटे बच्चों की तबीयतें बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, उन्हें राना सनाउल्लाह के हवाले नहीं कर सकते। आप वारंट की तामील चाहते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। PTI कह चुकी है कि अदालत जो फैसला करे वो मनो अन तस्लीम हो। खातून जज को धमकी का केस, इमरान खान के वारंट मुअत्तल होने का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया जिसमें कहा गया कि इमरान खान की जानिब से 13 मार्च को जारी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। अदालती पेशी यकीनी बनाने के लिए सेशन अदालत ने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अदालती फैसले में कहा गया कि वकील मुलजिम के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस इमरान खान सेशन अदालत पेश नहीं हुए। वकील मुलजिम के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मुहैया की गई सिक्योरिटी भी इमरान खान से वापस ले ली गई। सिक्योरिटी वापस लेने की हुकूमती दस्तावेज़ात अदालत को मुहैया करने के लिए इमरान खान के वकला ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। अदालती फैसले में मज़ीद कहा गया कि इमरान खान के वकला सिक्योरिटी वापस लेने वाली हुकूमती दस्तावेज़ात के साथ 16 मार्च को अदालत पेश हों। जब तक सेशन अदालत से जारी इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी के अहकामात 16 मार्च तक मुअत्तल रहेंगे। इफ्तिखार अली अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक आज ग्लोबल उर्दू न्यूज़ का 1 साल मुकम्मल होने पर तसलसल के साथ अवामुल नास को दीनी मसाइल दुनिया भर की लम्हा ब लम्हा खबरों से आगाह करने और नशरियात पहुँचाने पर, जबकि आवाम की आवाज़ बनकर दुनिया भर में उभरने वाला वाहिद नशरियाती चैनल साबित हुआ।
ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के तमाम चाहने वाले सियासी समाजी रहनुमा, वकला हज़रात, आलिम दीन और ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के तमाम पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के नुमाइंदगान, जबकि आवाम की तरफ से दीनी मसाइल को उजागर करने, चाय पेशा अफराद के खिलाफ आवाज़ उठाने, प्रोग्राम आवाम की आवाज़ की बेहद बेसराई खबरों को लम्हा ब लम्हा नशरियात पर ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के सालगिरह पर तमाम डायरेक्टर हज़रात को मुबारकबाद पेश की। इदारे की इंसानिया से इज़हार तशक्कुर भी किया। ग्लोबल उर्दू न्यूज़ को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की पर दुआ देते हुए इज़हार इत्मीनान किया। इस मौके पर इशफाक अहमद जावेद चेयरमैन ग्लोबल उर्दू न्यूज़, CEO उस्मान सुलहरी, मोहम्मद रिजवान सीनियर वाइस चेयरमैन, मोहम्मद आसिफ, महमूद मुगल वाइस चेयरमैन ने ग्लोबल उर्दू न्यूज़ की सालगिरह पर केक भी काटा, जबकि चेयरमैन इशफाक अहमद जावेद ने मोहम्मद उस्मान सुलहरी, तमाम डायरेक्टर हज़रात और नुमाइंदगान की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए खुशी का इजहार किया। चौधरी ताहिर मंसूर और मलिक यासिर इरफात से आज मीडिया ऑफिस बरनाला ग्लोबल उर्दू न्यूज़ में ग्लोबल उर्दू न्यूज़ के इदारे के 1 साल मुकम्मल होने पर सालगिरह का केक काटा, जिसमें मेहमान खुसूसी मिर्ज़ा इब्रार जलाल, साबिक उम्मीदवार लोकल कौंसल और दोस्त मिर्ज़ा वसीम जलाल ने शिरकत की। इस मौके पर मिर्ज़ा इब्रार जलाल ने 20,000 मीडिया ऑफिस बरनाला के लिए ऐलान किया कि बहुत शुक्रिया इब्रार, आपकी मोहब्बतों का। सीनियर सहाफ़ी राजा साहिद ने कैमरामैन की ड्यूटी सर अंजाम दी और आखिर में मेहमान खुसूसी का शुक्रिया भी अदा किया। यासिर इरफात, मलिक और चौधरी ताहिर मंसूर की रिपोर्ट के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम चैरिटी डिनर अजवा मार्की बरनाला में मुनक्किद हुआ। मलिक इलियास और मुजफ्फर हुसैन मुजफ्फर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। बरनाला ने 39 लाख से ज़ायद रकम देकर 100 से ज़ायद बच्चों की कफ़ालत की जिम्मेदारी ली। अल खिदमत फाउंडेशन आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में हज़ारों यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रही है। शफ़क़त से महरूम ये बच्चे अपने आंखों में रोशन मुस्तक़बिल का ख्वाब सजाए आपके दस्ते शफ़क़त के मुंतज़िर। इन ख़यालात का इज़हार सदर अल खिदमत फाउंडेशन के अहदेदारान ने अपने ख़ुसूसी बयान में किया। अल खिदमत फाउंडेशन बरनाला मुखैर और दर्द दिल रखने वाले अफराद के तावन से बरनाला और करबो जवार के दर्जनों यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रही है। इस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कफ़ालत यतीमी प्रोग्राम में अल खिदमत के साथ तावन करें। उन्होंने कहा कि यतीम बच्चों को मुआशरे का एक कारआमद शहरी बनाने के लिए आप भी अपने हिस्से का दस्ते तावन बढ़ाएं, ताकि इन बाहिम्मत बच्चों की आंखों में सजे ख्वाबों की कोई ताबीर अधूरी ना रहे। कफ़ालत यतीमी मुहिम शुरू है। इस हवाले से अजवा मार्की बरनाला में चैरिटी डिनर मुनक्किद किया गया। उन्होंने अपील की कि अपनी ज़कात और अतियात अल खिदमत फाउंडेशन बरनाला को जमा करवाएं। इससे कबल भी सैलाब ज़दगान इलाकों में अल खिदमत फाउंडेशन बरनाला का एक काफ़िला मलिक मोहम्मद इलियास और चौधरी शकीलुर रहमान की क़यादत में सिंध और बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरीन इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। अवाम इलाके की तरफ से जमा करवाई गई अमानतें सैलाब से मुतासरीन लोगों में पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुँचा रहे हैं। अवाम आगे बढ़ें, अभी भी उन इलाकों में इमदादी सरगर्मियों की अशद ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ग्लोबल उर्दू न्यूज़।